नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं, पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। हंगामे के दौरान एसपी भी जख्मी हो गए। एडका थाना प्रभारी जख्मी हुए हैं। मौके के लिए बस्तर आईजी रवाना हुए हैं। शांति बनाए रखने के लिए समाज के लोगों से बात हो रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। न्यूज 18 भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। तो नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में तनाव के हालात बन गए हैं। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों की तरफ से जमकर मारपीट यहां पर हुई और इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पुलिस के साथ भी लोगों की झड़प हुई है, जिसमें एसपी भी जख्मी हुए। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पे कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है क्या सर किसी की? अभी विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे करेंगे जो भी इसमें होगा। चलिए, अभी क्या कुछ हालात हैं वो हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव इस समय लाइव। विवेक, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हालात तनावपूर्ण थे उस समय जब ये घटना हुई। अभी क्या हालात है वहां पर? जी हाँ, देखिए ये जो हालात तनावपूर्ण उस समय थे, हालांकि उसमें थोड़ा सा तनाव कम जरूर हुआ, पर स्थिति अभी भी सामान्य वहाँ पर नहीं कही जा सकती है। हालात को जो नियंत्रित करना है उसमें एसपी घायल हुए हैं, तो नियंत्रण के लिए अब वहाँ पर आईजी बस्तर सुंदरराज भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। समाज के जो प्रमुख हैं उनके साथ में बैठकर चर्चा करेंगे और माहौल को शांत करने का कोशिश करेंगे। पर अभी भी स्थिति ये कि आदिवासी समाज काफ़ी उग्र है और वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, कभी कोई सड़क पर दिख रहा है तो उसके साथ में थोड़ी सी मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं। लेकिन यह है कि प्रशासन जिस लगातार कोशिश भी ये कर रहा है कि माहौल शांत हो जाए, किसी प्रकार का कोई बड़ी कार्रवाई ना करनी पड़े, पर इसमें समय लगेगा स्थिति को नियंत्रण करने में प्रशासन को, क्योंकि काफ़ी लंबे दिनों का ये आक्रोश था और ये उग्र जो हुआ है उसमें जो प्रशासन की थोड़ी सी जो चूक हुई है, तो वो उग्र आंदोलन को शांत करना थोड़ा सा प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा रहेगा। बिल्कुल विवेक, हमने देखा तस्वीरों में कि दोनों ही तरफ से मारपीट हुई, दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन दोनों ही पक्ष के लोग इतने ज्यादा उग्र हो गए कि पुलिस से भी उनकी झड़प हो गई है और एसपी भी जख्मी हुए थे। मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय हालात काफी तनावपूर्ण थे।
जी हाँ, देखिए हालात 2 दिन से वहाँ पर तनावपूर्ण थे। कल जिस तरीके से एक पक्ष के द्वारा मारपीट, दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई, उसमें जब पुलिस के अधिकारी समझाइश देने गए थे और दोनों पक्ष को शांत करा रहे थे, उस समय टीआई पर हमला किया गया था, जिसमें टीआई घायल हुए थे और टीआई इलाज के लिए उनको जगदलपुर रिफर किया गया। आज भी माहौल ऐसा था कि माहौल आदिवासी समाज जो था वो नगर बंद कराने निकला था। जो कल की घटना हुई थी उसको लेकर वो बंद कराने निकले थे और इसी बीच दूसरे पक्ष ने कहीं ना कहीं इसमें जो रैली निकली थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत थी जिसके कारण भीड़ उग्र हो गई और लगातार उग्र होती चली गई। दोनों पक्ष से पत्थरबाजी हुई। अब प्रशासन इस चीज के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि प्रशासन ने कल एक पक्ष को समझाया था और आज भी जो रैली निकली थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चूक था वो मामले को गरमा दिया। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि प्रशासन मामले की शायद गंभीरता को समझ नहीं पाया या फिर हालातों को समझने में कोई यहाँ पर दिक्कत हुई होगी। आप विवेक, हम लगातार देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों से धर्मांतरण के मुद्दे लगातार सामने आते हैं और इस पर माहौल काफ़ी गर्म भी हो जाता है और ऐसे हालात भी बन जाते हैं जैसा कि अभी हम देख रहे हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है अब। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और खासकर इस समय जो बस्तर का इलाका कभी नक्सलवाद के लिए काफ़ी अशांत माना जाता था, नस्ली समस्या कम होने लगी, तब धर्मांतरण का मामले ने जोर पकड़ लिया और करीब 1.5 साल से माहौल धीरे धीरे उग्र होता हुआ अभी 4-6 महीने से काफ़ी उग्र हो गया। तो इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि अचानक धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, लोग क्यों धर्म परिवर्तित कर रहे हैं और क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं, क्या वजह है? कहीं कोई लालच तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण लोगों को धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, या इसके पीछे में कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। कॉलेज छात्रा कुसुम लता को न्याय दिलाने की मांग यहां पर हो रही है। कॉलेज छात्रा की 23 दिसंबर को संदिग्ध मौत हुई थी। आदिवासी समाज के लोग फिंगेश्वर थाना पहुंचे हैं। आदिवासी छात्रा को धमकी भरा लेटर मिला था। गांव के ही एक युवक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देव गांव की रहने वाली थी मृतिका। तो कॉलेज छात्रा कुसुम लता को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी समाज के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। कॉलेज छात्रा कुसुम लता की 23 दिसंबर को संदिग्ध मौत हुई थी। आदिवासी समाज के लोग फिंगेश्वर थाने पहुंचे। आदिवासी छात्रा को एक धमकी भरा लेटर मिला था। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। गरियाबंद संवाददाता शेख इमरान जुड़े हुए हैं फोन पर। शेख, अब छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामला अब गंभीर होता हुआ। जी बिल्कुल, मामला बेहद ही गंभीर है क्योंकि पूरा मामला गरियाबंद जिले के ग्राम देवगांव का है, जो फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समाज के लोगों ने बताया कि 23 दिसंबर को छात्रा कुसुम लता की संदिग्ध अवस्था में हालत में उसे फिंगेश्वर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां जहर सेवन का मामला के चलते गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे महासमुंद जिला हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया और वहां उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक महासमुंद जिले से केस डायरी गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना में नहीं आया है, जिसके वजह से फिंगेश्वर थाना में भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा है। इसको लेकर आदिवासी समाज के काफी लोग आक्रोशित हो गए और कार्रवाई की मांग करते हुए, कुसुम लता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए वो थाना पहुंचे और तहसील पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपे हैं और कहा है कि अगर 5 दिनों के अंदर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हुआ तो वो चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और साथ ही गांव के युवक धर्मलाल साहू पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और हत्या की आशंका कुसुम लता के परिजन लगा रहे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की किया जा रहा है। जी
बहुत धन्यवाद शेख इमरान आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पेंड्रा से बड़ी खबर, बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। गोरला केवची मार्ग पर यह हादसा हुआ। पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई है, जबरदस्त टक्कर हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो बाइक है उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार है। गोरिल्ला केवची मार्ग पर यह हादसा हुआ। एक मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हो गई है जिससे लोग घायल हैं। तत्काल यहाँ पहुँच करके और रास्ते में ही 112 को कॉल करके यहाँ पे एम्बुलेंस बुला लिया गया था और मौके पर पहुँच करके घायलों को तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किए हैं। और एक लड़का जो बिट्टू नाम है, जो कि डोंगरी का रहने वाला है, उसकी स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ के स्थानीय निवासियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। पेंड्रा से राजा नाम का एक लड़का है, वो भी केवची जा रहा था किसी काम से, उसने भी बहुत अच्छा काम किया और उसके द्वारा भी तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खबर कोंडा गांव से है। जनपद पंचायत में हंगामा हुआ है। जनपद कार्यालय में ताला लगाया गया है। जनप्रतिनिधियों ने ताला लगा दिया है। कार्यालय के अंदर बंद हैं कर्मचारी। बार बार सीईओ के बदलने से नाराज हैं। कोंडागांव में जनपद पंचायत में हंगामा हुआ। जनपद कार्यालय में ताला लगा दिया गया। जनप्रतिनिधियों ने ताला लगाया है और कार्यालय के अंदर ही कर्मचारी बंद हैं। बार बार सीईओ के बदले जाने से कर्मचारी नाराज हैं। वही 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन होगा। दिल्ली में कांग्रेस की हुई बैठक में फैसला लिया गया है। तारीख का हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा। तो 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन होना है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। हालांकि अभी तक तारीख का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव भी होना है। आइए अब खबरें रफ्तार से। बुरहानपुर में दो सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला, पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह। शिकारपुर